इसलिए चलो मेरे साथ, आज अपने हाथों से बैठकर मुझे भोजन कराओगे। चलिए नाथ। सिपाही, हाथ मुंह। हमरे भूख लाग है, हमका कोनो बढ़िया बढ़िया चीज मिले जौने का खाए के हम हरा हो जाए। हम कह दे आज 2 दिन से हम हो साहेब शिकार पर निकला है, पानी पिए का सार को मुनासिब नहीं मिला। रास्ते तो साहेब बताए कि ये जंगल क्रॉस कर तो हमारा बंगला है। ये बताओ आए? कि क्या खाओगे? हमका जौने मिल जाए नरम चारा बढ़िया है। फिर भी अरे फिर भी जितना नरम मिल जाए हमका। ठीक है, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। हाँ मैं चलकर खाना लगाती हूँ। निकाले ये। चलो कमरे में, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। साहेब हम जाए थे कमरा में जाएंगे। हमका कमरा में दी है क्या भोजन। ऐसा बोलो ना। सुनो सिपाही, चलो और चलकर हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। हम लोग आज साथ में बैठकर भोजन करेंगे। साथे खावे, साथे पीवे, टेबल खटिया बिछाई है। क्यों, चारपाई पर क्या करेगा? हेलो हेलो। सिपाही जी साहिबाई जी। चलो कमरे में, हाँ हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है साहिबाई। चलो। हम के शौकीन है कि कमरा में चलिए हाथ मुंह धो के तैयार रहे। आप जब ड्यूटी पर चले जाते हैं तो आपकी याद आती है और दिल में तुम्हें दिखा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी। द्वारपाल महाराज। सब कुशल तो है? जी महाराज, सब यहाँ पे कुशल मंगल है। महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ है इस वक्त? महाराज महामंत्री साहब तो रियायत तरफ गए हुए हैं। अच्छा, जी महाराज। हम उनका इंतजार करते हैं। हाँ जी महाराज। कहो महामंत्री संग्राम सिंह, राजन कहाँ से भ्रमण हो रहा है? राजन, मैं सब रत्न शारयत की भ्रमण कर रहा था। हर प्रजा चैन अमन की जिंदगी जी रही है। राजन, आपका सफर कैसा था? मुझे भी हमारा सफर जैसा भी था ठीक था। अपना स्थान ग्रहण करो।
महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, दरबार के वक्त आपसे राजकुमार गुलशन मिलना चाहते हैं। इजाजत है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि नित दिन बढ़े जय आ। योग योग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। योग योग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल, और पूरा करे बने कामना पूर्ण करे। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? डैडी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? डैडी, अरे यही शौक दिल में तमन्ना हमारा, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, आज हम बियाबान में जाकर शिकार खेलना चाहते हैं। और डैडी, आपकी क्या राय? बेटा गुलशन, शायद तुझे याद नहीं होगा, तू बहुत छोटा था बेटा क्यों नहीं डैडी? जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए, तेरी परवरिश अच्छी हो सके इसके लिए अपनी दूसरी शादी किया है। क्यों नहीं डैडी? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन बेटा। हाँ डैडी। रही बात शिकार खेलने की, तो जाओ, साथ से जाओ बेटा, लेकिन शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। क्यों नहीं डैडी? डैडी, मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी, मेरे साथ में बिसैला को भेज दिया। बिशैला, तुझे राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए, हाँ महाराज, राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। भैया बिसैला, देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। डैडी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल कलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल?
महाराज, दरबार के वक्त महारानी जी आपसे मिलना चाहती हैं। महारानी जी दरबार के वक्त मुझसे मिलना चाहती हैं? जी महाराज। इजाजत है। जो आज्ञा। हे नाथ, यदि इजाजत हो तो चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो, दिल खोल कर बोलो, क्या कहना चाहती हो? लेकिन चांदनी, क्या बात है नाथ? एक बात हमारी समझ में नहीं आई। वो कौन सी बात आपके समझ में नहीं आया सोनू? दरबार के वक्त सज धज कर मुस्कुराते हुए अचानक आने का कारण? नाथ, वैसी कोई खास कारण नहीं है ना? न, ऐसा नहीं हो सकता। औरतें बिना मतलब के सज धज कर मुस्कुराते हुए पति के सामने कभी नहीं जाती। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए पति के पास जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। सचमुच नाथ, आप ऐसा जैसा समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है। ऐसे नहीं बताओगी? सुने मेरी बात। और पास में मेरे आई और क्या पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा, कैसे सिंगार सोला किया भर खोल कर बोलो, इसको मुस्कुराहट के पीछे क्या है? बोलो क्या चाहती हो?
आखिर बात क्या है? नहीं बताओगी? अगर तुम बताओगी नहीं तो हम जानेंगे कैसे? चांदनी, अरे कहो कहो कैसे दरबार आई हो कहो कैसे दरबार आई हो प्यारी, सुनाओ अरे सुनाओ सभी अपना अहवाल प्यारी। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? सचमुच नाथ, आप बहुत समझदार पति हैं हमारे। इस मुस्कुराहट के पीछे कोई कारण है ना? बोलो। जानना चाहते हो? वही तो जानना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और प्रथा और सुना को जी चाहता पूर्णिमा का महापर्व है। जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का महापर्व आया है कि शरद पूर्णिमा का महापर्व है, तो शरद पूर्णिमा का अरे महापर्व है। और श्री गंगा से जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान कराएं। और ये इस मुस्कुराहट के पीछे और कोई कारण नहीं है ना? मैं समझ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रिय चांदनी, मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा देता, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इस रत्नसार की रियाया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जी तो मैं जानती हूँ, रिद्धिनी ये रत्नसार छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? रही बात गंगा स्नान की, तो मेरी बातों को गौर से सुनो, तो मैं गंगा स्नान में अवश्य करा दूंगा। लेकिन कैसे कराएंगे ना? बता रहा हूँ, दरबार से किसी दरबारी किसी कर्मचारी को भेजकर मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। ये चांदनी, किसी शायर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। मैं अपनी पहली पत्नी को खो चुका हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहता। और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता है। तू यही
जल को नहालो, आजा तू यही गंगा जल को नहालो, न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता है। हे नाथ, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है, मुझे स्नान करने गंगा घाट तक जाना है। नाथ, मुझे चलकर गंगा स्नान करा लाए। चांदनी, मैं तेरे साथ रत्नसार की रियाया को छोड़कर नहीं जा सकता। वाह राजन वाह, यानी आप मुझे गंगा स्नान नहीं कराने जाएंगे। राजन, जब ऐसे ही करना था, जब अब मेरी बात आपको मानी नहीं थी, तो मेरे साथ शादी क्यों किया? आजकल की औरतें शादी होने के बाद ये समझ लेती हैं कि जो मैं चाहूंगी वही मेरा पति करेगा। महारानी चांदनी, मैंने तुमसे शादी किया है, इसका मतलब ये नहीं कि माला की तरह डालकर अपने गले में तुझको घूमूंगा। शादी किया है, महल में रहो। राजन, तो आप मुझे गंगा स्नान कराने नहीं जाएंगे, लेकिन आज ये महारानी चांदनी जाएगी। पागल औरत, बिना पति के इजाजत तू जाएगी? इस दहलीज से पैर बाहर निकालेगी? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि बिना मेरी इजाजत चाहेगी? निकल जा, निकल जा दरबार से। मुझसे गलती हो गई राजन। अपनी मनहूस सूरत लेकर निकल जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। राजन, इतना बड़ा मेरा अपमान, इतना बड़ा मेरा अपमान, बड़े दरबार मेरी बेइज्जती करके निकाला जा रहा। ठीक है राजन, जा रही हूँ, लेकिन वादा करती हूँ आज के बाद राज दरबार कभी ना तो महारानी चांदनी आपसे कोई बात कभी गई। दरबार के वक्त अपनी ये मनहूस सूरत लेकर कभी मत आना। ठीक है राजन, ये महारानी चांदनी जा तो रही है, लेकिन ये अपमान सह नहीं सकता। निकल जा, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। महामंत्री संग्राम सिंह, इस औरत ने मोड़ किरकिरा कर दिया। महाराज, ये आप दोनों पति पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूं। महारानी जी छोटी सी बात को लेकर नाराज है, चंद लम्हों में सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, मैं चलता हूं आराम गाह में आराम करने। दरबार की देखरेख तुम्हारे सुपुर्द है। जो आज्ञा राजन। चैला, जी बाबू साहब। ये रही महारानी चांदनी। वो तो है। जब कभी महारानी कमला हुआ करती थी, कभी महाराज और महारानी जी में तकरार नहीं हुई, कभी नहीं हो रही। लेकिन महारानी चांदनी और महाराज की तकरार दिन प्रतिदिन। अगर ऐसा ही रहा तो एक रत्नसार का सर्वनाश निश्चित है।
क्या बात है? लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई रे। वो कौन बात है? महारानी चांदनी जाते वक्त ना जाने क्यों मुझे घूर रही थी बे। ना बाबू ना, आपका नहीं देखत रहे, हम थोड़ी देर के लिए हमरो हवा टाइट हो गए है। अच्छा, आपको नहीं देख रही थे, हमका लागत पक्का तुम्हारी दाढ़ी का देख। अरे दाढ़ी में तो मैं जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हूँ। छोड़ो, हमारे विश्वास को महारानी चांदनी चाक कर गई है। और सुन, मैं क्या चाहते हैं? चिता करे झलक उसने मुझे दीवाना करता। दिखा कर एक झलक उसने मुझे अगर दीवाना करता। और क्षमा बनी करके आई थी मुझे। उसको नहीं है अब सबर मिले। और गिरा कर डालो पे मुझे घबराओ नहीं महाराज, अब वो दिन तो नहीं कि कब तो संग्राम सिंह के हाथों से मारा जाए। बाबू साहब, क्या रे? ये गौछा क्या करी? कमीने, तू अच्छी तरीके से जानता है, जो वस्तु संग्राम सिंह से जुदा हो जाती है, हाँ बाबू साहब। कभी संग्राम सिंह उसे अपनाता नहीं है। ले जाओ बेटा, मौज करोगे। बाबू साहब, यही तो हमारे घर में मेहरिए कहा थी वह क्या रे? कि जब जब रात दरबार से आवत हो, कबो न कबो हफ्ता में 2-4 मीटर कपड़ा लेके आओ चूल्हा पोते के बरे। सारे इस गमछे की कीमत शायद तेरे आजा पुरखा को अगर भी। बाबू कुछ हुए आप के साथ रहे कि कितना कपड़ा इस्तेमाल करबे हम। रामखोर, मंत्री संग्राम सिंह के गमछे से तो शायद कमीने खाल खींच कर भूसा भर दूंगा। क्योंकि शायद तुझे मालूम नहीं कि संग्राम सिंह किस बला का नाम है। किस बड़ा का नाम है? कौन शहर की आंखें निकालूं, कौन शहर की आंखें निकालूं, तरसते शहर की गर्दन में। जोरा है मेरा सारे जहान में, जोरा है मेरा सारे जहान में। पीरों के छक्के छोटे कमीने, दोबारा इसी गुस्ताखी किया, खाल खींच कर साले फूसा भर दूंगा। आवश्यक हम लोग हर रोज की बात महारानी के सैन्य कक्ष के चारों तरफ अपना पहरा लगा देते हैं। आओ मेरे साथ। आखिर तुम बहुत पीछे रह जाते हो। कहाँ इस तरह बताइए बेआवाज़ भैया? जंगल में शिकार कैसे मिलेगा? अरे हम देखे लागी थे कौन शिकार कौनी की जाए। यह बताओ भैया, बोलो। इतनी दूर तो हम आ गए हैं आपके साथ, अबे एक हिरन के बच्चा नहीं मिला।
बिसैला, हाँ भैया। क्या कहा? हिरन के बच्चा। बिसैला, हाँ। वो हिरन का बच्चा नहीं बल्कि हिरन का बच्चा होगा। अरे भैया, बोलो। काहे काहे के शिकार करी हो? बिसैला, हाँ। बियाबान जंगल में हम शेर, बाघ और चीता का शिकार करेंगे। चीता का? नहीं, शेर, बाघ और चीता। अरे चीता मारे के रहा तो लो कोनो बिली में पानी डाली। चीता निकल। चीता 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 छोड़ा यार, यह ठूठी एकदम भखोर गया है। लेकिन बिसैला, हाँ सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया क्यों नहीं? और अभी तक बियाबान जंगल में शिकार नहीं मिला। हाँ भैया, अभी कोई शिकार नहीं मिला है। ए भैया, बोलो। इतनी दूर आ गए हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। फिर कैसे? कुछ कहते हुए चलिए कि रास्ता भी कट जाए और शिकार बिसैला, कुछ कहते हुए तो घनश्याम तेरी बंसी। वाह भैया वाह, घनश्याम तेरी बंसी, क्या बात है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन तेरी मोहन घायल कर जाती हेलो हेलो, सीमा क्या है? और गीता, चलो चमन की ओर चलती हूँ। क्या मौसम सुहाना है और क्या छाया हुआ बादल कहना है। और सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे।
डोली और बना के दुल्हन ले जाऊंगा तुमको अपने साथ। साजन के घर जाने का तुम कर लेना इंतजार। सावना अरे वाह, मैं तो नागिन के पीछे परेशान, लेकिन यहाँ तो साक्षात नागिन। अरे लड़की, हाँ बोलो, आप कैसे यहाँ? आपको शायद मालूम नहीं ये जनाना बाग है। आप यहाँ से निकल जाइए, वरना जानते हो मैं इतनी जोर आवाज लगाऊंगी। ए, लड़की, हाँ मैं यहाँ से निकल जाऊं? हाँ हाँ। देख, तेरी सुरीली आवाज सुनकर मैं तो मदहोश हो चुका हूं। क्या मतलब? मैं इधर से गुजर रहा था और तेरी आवाज सुना तो तुम्हें यहाँ सुनकर क्या किया? यहाँ तक आ गए? अरे छोकरी, सुन करके तेरा गीत मल्हार। अरे छोकरी, सुन करके तेरा गीत मल्हार। अरे लड़की, जब से तेरी सुरीली आवाज सुना तब से मेरा दिल बेचैन। क्या? अरे कमीने, तेरा दिल बेचैन हो गया तो कहीं गड्ढे में डूब के मर जा जाके। ओए, देख, हट। तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं? मैं जादूगर हूं। क्या? जादूगर? कोई बात नहीं, जादूगर हो गए तो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। यहाँ से आप दफा हो जाइए। ऐ लड़की, सुन, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा। रानी? और क्या? अरे कमीने, रानी बनाने के तो शौक लिया, लेकिन कभी आईने में अपनी शक्ल देखा है? ऐसी साधा जा चला वो पाजी वरना मैं जूती उतार के लड़की, हाँ। अरे आओ बाहों में तेरी, सुन मेरी गुल। बाहों में मेरी, सुन मेरी गुलफान। अरे क्यों न करे दिखला रही। मान जाना। क्या? देख, मैं बार बार मुझे परेशान मत कर, मैं दूसरे किसी की लड़की हूँ। अगर मेरा मूड खराब हो गया तो जान ले मैं क्या क्या नहीं कह दूंगी। लेकिन देख, बोल लो। मैं अभी तुझे प्यार से समझा रहा। प्यार से? और क्या? अरे नीच कमीना कुत्ता, इतनी हरकतें करने के बावजूद तू मुझे प्यार से बात करता है? कमीने कुत्ते, देख, जब से तुझे देखा है ना, मेरा दिल ना जाने, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। कुछ कुछ होने लगा? और क्या? मान जाना। नहीं। देख, मैं
जब से तेरी सुरीली आवाज सुना, जब से तेरा ये चेहरा देखा, ना जाने मुझे क्या हो रहा है। क्या हो रहा? सुन ना। अरे आई हो कहां से गोरी, सुन रहे हो? अरे आई हो कहां से गोरी, अखियों में प्यार लेके। आई हो कहां से गोरी, अखियों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी चुला। दिल्ली शहर का चरा मीना बाजार लेके। देख रहे ना, झुमका बरैली वाला, झुमका बरैली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मेरी जान, कजरा मोह, कजरा मोहब्बत वाला, ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। आई हो अखियों में प्यार लेके, दिल्ली शहर का तारा मीना बाजार लेके। मंजना झुमका बरैली वाला, झुमका बरैली वाला, अखियों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। देख मेरी बात मानेगी कि नहीं? कमीने, अभी इस वक्त है, जो भी किया मुझे माफ करती हूँ, लेकिन यहाँ से भाग जा, देख वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी और तेरी ऐसी सबक होगी। देख, मुझे तेरे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात मान। अभी तक मैं तुझे सीधे समझा रहा था। मुझे हाँ, आई जा चला जा कमीने, आई भलाई यही। सीधे साधे जा चला, आई भलाई यही, और वरना पूरा भगवान को लग जाएगा। वरना बुरा भगवान को लग जाएगा, और ये जवानी तेरी रात हो जाएगी। ओ लड़की, हट! देख, अभी तक तो तुम्हें प्यार से समझा रहा था। कभी ना प्यार की बात कहाँ जाए कुत्ता? इतनी हरकत करने के बाद, इतना घिनौना काम करने के बाद अभी तो प्यार की बात करता है। देखता हूँ अब तुझे कौन बचाता है मेरे जंगल से। क्या चल मेरे साथ। बचाने की बात? अरे मूर्ख, पखंडी, अघोरी, तू समझता है कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। बचा
सुना नहीं कि द्रौपदी ने जब आवाज लगाई उस समय कोई नहीं था, लेकिन बाद में कौन आया? भगवान कृष्ण जी ने। लड़की हाँ। देख, जब भगवान कृष्ण आए थे तो वो द्वापर था। अच्छा, अरे हरामजादी, ये कलयुग है, यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, अगर तेरी मर्जी है तो करके देख। चल मेरे साथ, देखता हूँ तुझे कौन बचाता ना। बचा। छोड़ दे लड़की इस घड़ी क्यों डिगा रहा है? छोड़ दे लड़की इस घड़ी क्यों डिगा रहा है? वरना इस समय सिर से ले लूं तेरी। सिर से ले लूं तेरी। क्यों मरने को आ गया ऐ लड़के ना। मरने को आ गया ऐ लड़के नादान, लगता है प्यारी नहीं, बाजी शैतान है, सर में आई। सर में आई नहीं, बाजी शैतान है, एक अबला की तो लूटता या बनू। जा चला जाए अगर से भला चाहता, मार गोली नहीं तो ठिकाने करूं। भला इसी में कि मेरा रास्ता छोड़ दे और तू चला जाए। हरामजादे, अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो इस लड़की को छोड़कर चुपचाप। अबे साले काले कौए, अबे साले कौए, जौनी की अवनी वही की जौनी, और नहीं तुमका एक कई बार में बच्चा। हरामजादे, देख, अगर मुझे गुस्सा लगा ना, हाँ, तो साले तुझे अपने जादू से सुअर बना दूं। अगर साले हमको सुअर बना दोगे ना, तो कसम नीले बारों की, कसम नीले बारों की साले तेरा नकना नोच खाऊंगा। कहने का मतलब समझ जाइए, कहने का मतलब समझ जाइए, नहीं साले बोटी बोटी काटा। इनका बता दे साले काले कौआ का भिख मंगा का जादूगर का। जाओ जौनी क्या है साले हाथी गेंडा वही की निकल लियो, निकल लियो, नहीं बोटी बोटी काटा। मुझे गुस्सा मत दिला, और नहीं कहीं मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम दोनों को पत्थर बना दूंगा। जादूगर, अगर तुझे अपने जादू पर अहम है, अगर तुझे अपने जादू पर अहम है, तो मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूं। चला जादू। ठीक है, तैयार हो जा। अभी तू नहीं जानता मुझे, मैं इतना बड़ा जादूगर हूं ना, तो तुम दोनों को पत्थर बना दूंगा। जादूगर, चला अपना जादू। ठीक है, तैयार हो जाओ। जय मां काली कपालिनी प्रकट हो।
लगता है मुझसे भी बड़ा जादूगर। यहाँ से सरक लेना ही अच्छा। ए लड़के सुन, क्या कहना चाहता है? इस समय तो मैं जा रहा हूँ। जाना ही पड़ेगा। मैं इस समय जा रहा हूँ, लेकिन तूने किससे पंगा लिया है? जादूगर ज्वाला सिंह से। ए लड़के देख, तू पहुंच अपने घर, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। जो होगा सो देखा जाएगा। और रही इस लड़की की बात ना, तो ये लड़की एक ना एक दिन मेरे चंगुल में। बिसैला, हाँ आखिर रण क्षेत्र में जो छतरी पीठ दिखाकर भाग जाए, हाँ। उसका पीछा हम आप नहीं करते। अरे तुम बेकार रोकते हो ना, नहीं इनका साले का बोटी बोटी काटे थे। नहीं बिसैला, जाने दो, जो चलो होगा। चलते हैं, छोड़ो सब बात, चलते हैं। ठहरो। मतलब रुको, देवी जी, बड़े बदतमीज लगते हो क्या? बिसैला, आखिर जानकारी कर ले, ये देवी जी कौन है? अरे हमसे तुमसे इनसे क्या मतलब है भैया? देवी जी, हाँ बोलो, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। कौन जानकारी? देवी जी, तो कैसे आई हो यहाँ, का है तुम्हारा? कैसे आई हो यहाँ, का है तुम्हारा नाम? देवी जी, तुम्हें देख कर हूँ काफी है। हाँ देवी जी, आखिर इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई? और तुम्हें देखकर मैं काफी हैरत में पड़ गया हूँ। ये बात है तो सुनो, ऐसा मन घूमने आ गई, यही मेरा फरमान। चमन घूमने आ गई, यही मेरा फरमान। ऐसे ना बचती हूँ सुता, अंजू मेरा सुना आपने? ओह, यानी सेना नायक की बेटी है। हाँ आपका नाम अंजू है? जी, लेकिन इनका नाम अंडू है। विशाला, हाँ, बहुत मारे जाओगे। इनका नाम अंजू है। हम जानी अंडू नाम है। अंजू, अंडू चलिए ठीक है देवी जी, अब आपको कोई खतरा नहीं। अब आप अपने भवन जाइए और हम लोग इस बियाबान जंगल में शिकार। ठहरो, लेकिन आपने तो मेरा नाम पूछ लिया, लेकिन आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? देवी जी, हाँ कहने का मतलब आप मेरा नाम और परिचय जानना चाहती हैं। जी, देवी जी, मैं इसी रत्नसार राज्य महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते हैं। गुलशन? इनका नाम राजकुमार गुलशन है। हमारा नाम राजकुमार गुलशन है। तुम तो चले जाओ, इतनी मारूंगी ना मार, तुम्हारे गुलशन देखने में इनकार कर जाएंगे। हाँ अगर चले गए तो मैं इतनी जोश चिल्लाऊंगी ना, तुम लोग को ऐसी पिटाई पिटाऊंगी। बोलो देवी जी, आखिर क्या कहना लेकिन चाहिए? गुलशन जी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप नहीं आते तो कमीना क्या कहता? देवी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? आखिर भगवान ने इंसान को बनाया है इंसान के लिए। अरे हमारे साथ में तुमने, हाँ सुनो,
हमारे साथ में तुमने किया यह सान भारी है। आप देवता बने अंजू बनी पुजार है। हाँ, आप देवता बने बनी पुजार है। हाँ गुलशन जी, आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया। आपने जो कहा इसको अपने दिमाग में कायदे से सोचा। मतलब देवी जी, आपने जो कुछ कहा उसको अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह से सोच लीजिए कि मैंने क्या कहा। समझ में नहीं आई। अंजू बनी पुजारिन है, इनके हाथे में थाली वाली तो पूजा का नहीं, कैसे तो हाँ पूजा करी। विशैला, कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब ये मेरी धर्म पत्नी बनना चाहती है। गुलशन जी, मेरी बात मान लो। जानते हो क्या कहना है? देवी जी, मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन देवी जी, हाँ बोलो। कहते हैं क्या? कहते हैं पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उठाता कौन है? और मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन निभाता कौन है? ये बात है तो आपको यकीन नहीं होता, लेकिन कहना है कि अपने चरणों की राशि कि अपने चरणों की राशि बना मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन फिर क्यों इस बार में देरी? सबसे पहले आप उस परम पिता भोलेनाथ की सौगंध खाओ कि किसी भी परिस्थिति में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। बस छोटी बात, मैं किसकी किसी